सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा के अभी तक जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो सभी आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर देते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो उपाय बताया है गुरुजी ने, कुशा वाला उपाय। कुशा का आसन आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो आपको दिखा देते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है कुशा और ये है कुशा का आसन। तो इस कुशा का जो उपाय गुरुजी ने बताया है, इस कुशा को आपको आपके घर में 3 स्थानों पर रखना चाहिए। वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो स्थान है, जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो घर में प्रवेश करते समय जो आपका घर है, घर का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार से थोड़ी सी दूर चलने पर यदि कोई ऐसा स्थान है जहां आपने चित्र लगा रखा है, कोई फ़ोटो लगा रखी है, या चित्र या फोटो नहीं है तो कोई ऐसा स्थान जहां आप कोई वस्तु रख सके, उस स्थान पर आपको इस कुशा को रखना चाहिए। जो कुशा का आसन होता है, जो आसन में कुशा को काम में लिया जाता है, उस कुशा को आपको इस जगह पर रखना चाहिए। दूसरा जो स्थान है आपके घर पे, दूसरा जो स्थान है वो है आपके घर में जहाँ आप पूजा करते हैं, जहाँ आपके पूजा का मंदिर है, उस मंदिर में भी आपको कुशा को रखना चाहिए। आपके घर की शांति के लिए, घर से रोगों को समाप्त करने के लिए, दुख तकलीफ को समाप्त करने के लिए। यदि कुशा नहीं रख सकते मंदिर के अंदर तो आपको मंदिर के वहाँ कुशा का आसन जरूर रखना चाहिए और प्रतिदिन उस कुशा के आसन पर विराजमान होना चाहिए, बैठना चाहिए। इसी के साथ में तीसरा जो उपाय गुरुजी ने बताया इस कुशा के लिए, वो आपको क्या करना है। यदि डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको इस बीमारी के लिए जांच करा के आनी है और आपको ऐसा लगता है कि ये कोई भारी बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए आपको जिस स्थान पर आपको बताया गया है उस स्थान पर जल लगाना है कुशा का। पर उस जल को लगाने से पहले उसको समर्पित कहाँ पे करना है, अब आप देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। एक कलश जल लेना है, उसमें आपको कुशा को डाल देना है। कुशा डाल दीजिए उस कलश के अंदर। अब ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये स्थान, इस स्थान पर ये माता अशोक सुंदरी और ये भगवान शंकर का शिवलिंग, तो ये जो इतना सा स्थान बचता है, इस बीच वाले स्थान पर आपको उस कुशा के जल को समर्पित करना है। कुशा के जल को केवल और केवल इसी स्थान पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में जब ये जल शिवलिंग से बहकर नीचे गिर रहा हो तो उस जल को अपने शरीर में उस स्थान पर लगाइए जहाँ जिस स्थान की आप जांच करवाने के लिए जा रहे हैं, उस स्थान पर लगाइए और इस कुशा वाले जल को समर्पित करके लगा लीजिए। उसके बाद में आप जांच कराने के लिए जाइए। कोई बड़ी बीमारी आपको उस जांच में नहीं आएगी, छोटी बीमारी में वो जांच निकल जाएगी। तो ये कुशा का जल आपको समर्पित करना चाहिए भगवान शंकर के शिवलिंग में, उस स्थान पर जहाँ पर माता अशोक सुंदरी और जो भगवान शंकर का शिवलिंग है उन दोनों के बीच के स्थान में। तो ये हो गया कुशा का उपाय। अब आपको दूसरा जो उपाय करना है, 5 दुर्वा वाला उपाय। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन कर लीजिए। 5 आपको दुर्वा लेनी है, दूबा लेनी है। रजो धर्म से संबंधित जो भी आपकी समस्या हो, जो भी आपकी तकलीफ हो, फिर वो पीरियड की समस्या, पीसीओडी की समस्या हो, या फिर पीरियड आता ही ना हो, रजो धर्म बंद हो गया हो पूर्णतः, तो उसके लिए भी आप ये उपाय ज़रूर करें। 5 दुर्वा या दूबा ले लीजिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दुर्वा या दूबा आपको कुल 5 लेनी है। 5 लेने के बाद में इन दुर्वा दूबा को आपको सुबह सुबह शिव मंदिर में लेके जाना है। शिव मंदिर में ले जाने के बाद में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग में, उस स्थान पर आपको वो 5 दुर्वा दूबा, जिसको घास भी कहते हैं, समर्पित कर देनी है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। थोड़ी देर समर्पित रहने के बाद में उन दूबा को उठा लेना है और अगले दिन से, जैसे कि आज आपने समर्पित करी सुबह सुबह ये 5 दुर्वा या दूबा, अब इन 5 दूबा को उठा लीजिए 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, इससे ज़्यादा देर भी रख सकते हैं। पर यदि कोई जल चढ़ाने आ जाए उसके पहले आप इन दूबा को उठा लीजिए, अपने पास वापस रख लीजिए। जो थाली आप लेके गए हैं उसमें वापस रख लीजिए। अगले दिन से सुबह उठकर बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए, इन 5 दूबा में से एक दूबा आपको खा लेनी है। सुबह एक दूबा खा लीजिए। प्रत्येक दिन आपको एक एक दूबा खानी है, लगातार 5 दिनों तक।
रजोधर्म से संबंधित जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी आपकी तकलीफ होगी, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। जब आप ये 5 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर रहे हों, तब ये दुर्वा समर्पित करते समय आपको माता पीवरी का नाम लेना है। वो माता पीवरी के नाम से 5 दुर्वाएँ समर्पित करनी हैं। 5 दुर्वा समर्पित करने के बाद में उन दुर्वा को उठाकर प्रतिदिन सुबह माता पीवरी के नाम से ही उस दुर्वा को खा लीजिए। खाली पेट बिना पानी पिए ही आपकी रजोधर्म से संबंधित जो भी समस्या होगी, पीरियड से संबंधित जो भी समस्या होगी, वह समाप्त हो जाएगी। अब अगला उपाय, यदि आपको चर्म रोग की समस्या है या फिर स्किन की, शरीर में कोई ऐसा रोग है जो स्किन से संबंधित है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। पूर्णिमा के दिन जब गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही हो और उसका बच्चा जब दूध पी रहा हो, तो दूध पीते समय गाय बच्चे के मुख पर फ़ैन आ जाता है और वो जो फ़ैन आता है, उस फ़ैन को आपको चम्मच में निकाल लेना है। अब आप सोचेंगे कि गाय और बच्चा कहाँ मिलेगा, तो आप किसी भी गौशाला में चले जाइए पूर्णिमा के दिन, वहाँ आपको गाय और उसका बछड़ा मिल जाएगा। तो जब वो बछड़ा दूध पी रहा हो, तो जब उस बच्चे के मुख पर फ़ैन आ जाए, तो उस फ़ैन को निकाल के ले आइए किसी पात्र में, और उसी दिन पूर्णिमा के दिन ही आपको आपके घर पर आकर बाथरूम में जाकर सारे वस्त्र उतार कर उस फ़ैन को माता पीवरी के नाम से आपके शरीर पर लगा लेना है। जहाँ आपको चर्म रोग है, जहाँ पर आपको स्किन संबंधी एलर्जी है, थोड़ी देर लगाने के बाद में कम से कम आधा घंटा 30 मिनट वहीं पर उसको लगे रहने दीजिए और उसके बाद में आप स्नान कर लीजिए। कम से कम 3 पूर्णिमा लगातार आपको ये उपाय करना है। उस फ़ैन को लेकर आना है और उस फ़ैन को लाकर उस फ़ैन को आपके शरीर पर लगाकर स्नान कर लेना है। ये माता पीवरी के नाम से आपको उपाय करना है। चर्म से संबंधित कैसा भी रोग होगा, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया कि यदि आपका गर्भ पूर्ण नहीं ठहरता है, यानी कि 3 महीने के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, गर्भ पूर्ण नहीं ठहरता, आपको 9 महीने का पूर्ण गर्भ प्राप्त नहीं होता, तो उसके लिए सोमवार की अष्टमी जिस भी दिन पड़े, उस दिन आपको एक बेलपत्र, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है शिवलिंग में, वो स्थान आप जानते ही हैं, फिर भी आपको एक बार और बता देते हैं। ये जो बीच में मोटी सी लाइन है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। इस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र यही माता पीवरी के नाम से सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्र को उठा लीजिए और माता पीवरी के नाम से ही वहीं या तो मंदिर के अंदर आप खा लीजिए शिवलिंग को देखते हुए, या फिर घर आकर माता पीवरी के नाम से उस बेलपत्र को खा लीजिए। उसके बाद में आपका बच्चा पूर्ण ही पैदा होगा, अर्धपूर्ण पैदा नहीं होगा। बच्चा पूरा 9 महीने का होकर ही पैदा होगा। तो इस प्रकार गुरुजी ने ये उपाय बताए, जो कि अभी श्री देवपित्र शिव महापुराण कथा में बताए गए। ये सारे नए उपाय हैं। इन उपायों को आप कीजिए। रजोधर्म से संबंधित कोई समस्या हो, या फिर आपका बच्चा पूर्ण पैदा नहीं होता हो, या फिर आप अभी गर्भवती ही क्यों ना हो, जो माता गर्भवती हो वह सोमवार की अष्टमी का इंतजार करे और माता पीवरी के नाम से एक बेलपत्र जरूर खा ले। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।